हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूमिंग एजुकेशन क्लासेस। और रिसर्च के चैप्टर 2 के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। चैप्टर 2 था सर्वे एंड ऑब्जर्वेशन। उसके अंतर्गत एक लास्ट पॉइंट बचा था, डिसेंसी ऑफ करंट रिसर्च, वर्तमान शोध का औचित्य। ये एक लास्ट पॉइंट रह गया था, तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इसके अंदर बेसिकली आपको ये बताना होता है कि आप जो शोध कर रहे हैं, जो आपने टॉपिक लिया है, उसका औचित्य क्या है, उसको जस्टिफाई करना है। ठीक, उसका जस्टिफिकेशन देना है, उसकी डिसेंसी बतानी है। ठीक, तो इसको हम थोड़ा सा मैं आपको साधारण भाषा में बताती हूँ कि इसको इस तरह से लिख सकते हैं। पॉइंट वाइज आप लिख सकते हैं, कुछ 6-7 पॉइंट्स इसमें दे सकते हैं। जैसे कि ये एक बड़ी समस्या है, यानी जो आपने टॉपिक लिया है, ये जो आप उस टॉपिक का नाम, और फिर बता सकते हैं कि ये एक बड़ी समस्या है जो हमने टॉपिक लिया है और इस पर रिसर्च किया जाना बहुत आवश्यक है, ताकि इससे संबंधित जो समस्याएं हैं, जो कारण हैं इन समस्याओं को उत्पन्न करने वाले, उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकें और उनके समाधान को खोज सकें और इन समस्याओं को दूर किया जा सके। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं। फिर है इसमें जो टॉपिक है आपका, जिस पे आप रिसर्च कर रहे हैं या जिस पे भी आप खोज कर रहे हैं, तो इसमें आप बता सकते हैं, जैसे आपने कुछ तुलनात्मक अध्ययन किया है। जैसे आईक्यू का टॉपिक लेके चल रही थी, तो आईक्यू का जैसे आपने खोज किया है रूरल या अर्बन एरिया में, यानी ग्रामीण और शहरी एरिया में, तो उसमें आप बता सकते हैं कि यहाँ पर इस चीज़ की खोज करना बहुत आवश्यक है। ग्रामीण और शहरी लोगों के आईक्यू के मध्य हम अंतर का पता कर सकते हैं यदि हम इस तरह की खोज करते हैं, और उनके कारणों का पता कर सकते हैं कि क्यों ग्रामीण के जो व्यक्ति हैं उनका आईक्यू कम है, या जो शहर के व्यक्ति हैं उनका आईक्यू कम है, ग्रामीण के व्यक्ति का ज़्यादा है। या फिर प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूल के कॉलेजेस के बच्चों के बारे में बता सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें किससे पता चलेंगी? इस खोज से पता चलेंगी। तो ये भी एक औचित्य है जो आप बता सकते हैं कि इसका आप कंपैरिजन कर सकते हैं विभिन्न फील्ड में, चाहे वो रूरल हो, अर्बन एरिया हो, प्राइवेट गवर्नमेंट हो, या फिर स्कूल कॉलेज को लेकर के हो, या फिर बॉयज़ एंड गर्ल्स को लेकर के हो। तो आप इनमें थोड़ा सा तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं, तुलना करके बता सकते हैं कि किस व्यक्ति में या किस क्षेत्र में आईक्यू ज़्यादा पाया जाता है या कम पाया जाता है, या फिर दोनों में बराबर पाया जाता है। ठीक, इसके बाद एक पॉइंट आप इसमें ये भी लिख सकते हैं कि जो आपने टॉपिक लिया है, इस पर पहले कभी रिसर्च नहीं हुई। नेवर डन बिफोर, द रिसर्च हैज़ बीन नेवर डन बिफोर। ठीक है, ये रिसर्च पहले कभी नहीं हुई है, तो इसलिए भी मैंने इस रिसर्च के टॉपिक को लिया है, ताकि इस पर भी खोज की जा सके और इसके बारे में भी और जानकारी और अवेयरनेस और इसके समाधान है वो प्रोवाइड कराया जा सके, क्योंकि इस टॉपिक पर पहले कभी रिसर्च नहीं हुई है, या रिसर्च हुई भी है तो किसी अदर चीज़ को लेकर के हुई है, या मतलब आप ये मत लिखिएगा अदर चीज़ को लेकर हुई है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ। आप लिखिएगा रिसर्च की भाषा में ही। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर जो इसमें रिसर्च हुई भी है तो वो किसी और फील्ड में हुई है, जैसे कि प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के आईक्यू में रिसर्च हुई है, लेकिन लड़के और लड़कियों के मध्य आईक्यू में लेकर के रिसर्च नहीं हुई है, तो इसलिए मैंने इस टॉपिक को लिया है। ठीक है, या फिर आप ये भी बता सकते हैं एरिया को लेकर के कि जिस एरिया में आप रिसर्च कर रहे हैं, यानी जिस सिटी में या जिस गांव में, या फिर स्कूल लेवल पे, या फिर एक ज़िला लेवल पे या प्रदेश लेवल पे, तो आप ये भी लिख सकते हैं कि ये जो रिसर्च है ये पहले हुई है लेकिन प्रदेश लेवल पे नहीं हुई है, तो जो मेरी रिसर्च है वो प्रदेश लेवल पे है। ठीक है, या फिर ये रिसर्च जो है वो पहले स्कूल के लेवल पर नहीं हुई है और जो मैंने रिसर्च करी है ये स्कूल लेवल पे है। ठीक, तो आप इस तरीके से अपने इस पॉइंट को जस्टिफाई कर सकते हैं, यानी कि अपना औचित्य सिद्ध कर सकते हैं कि मैंने जो रिसर्च ली है वो उसका क्या औचित्य था। ठीक, तो इस तरह से आपका चैप्टर 2 पूरा कंप्लीट हो जाता है। और चैप्टर 2 के अंतर्गत चैप्टर 2.1 यानी कि पहला टॉपिक, दूसरा टॉपिक, तीसरा टॉपिक, चौथा टॉपिक और पांचवा टॉपिक, ये पांचों टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं और ये पांचों टॉपिक आपके कंप्लीट हो गए हैं। चैप्टर 2 आपका पूरा कंप्लीट हो गया है और इसमें इसके अलावा और कुछ ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद चैप्टर 3 है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।